इसमें हम 6 की सभी शिफ्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो वह है सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए संगठन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये इंडिया और यूके अचीवर्स ऑनर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना के सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाल अधिकार और कल्याण का समर्थन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दीपिका पल्लिकल एक क्या है? तो ये है एक स्केच खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर 91.3% रही है? तो वो है मिजोरम की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो वो है लेझिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रणजी ट्रॉफी 2022 देश किस टीम ने जीती? तो ये जीती थी सौराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 8, डैश नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेश देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। तो यह है आयात, इसे बोलेंगे हम आयात प्रतिस्थापन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गॉडगिल फॉर्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके टैक्स के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना। तो जनसंख्या प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं। तो ये हमारा कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आर.एन. रहमान, ठीक है, ए.आर. रहमान। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में परिवार को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना है? तो यह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मदाबूर वासुदेवन नायर। क्वेश्चन नंबर 14, एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वहां होते हैं 9 खिलाड़ी खो खो टीम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अशोक। क्वेश्चन नंबर 16, आय की असमानता को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत है? तो ये है निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो वो निहित होती है राज्यपाल में। क्वेश्चन नंबर 18, परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी फॉर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है? तो निवेश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20, अमोघ मोंग पर्व का संबंध किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश से है? तो वो है नागालैंड से। फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है उसकी परिधि जो है वो 68 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये है अधिकतम 250 और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी। तो वो क्या थी भाषा? प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये है बैडमिंटन के। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को डैश बेरोजगारी कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है।
बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2023 में वियना में बाह्य और आंतरिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया आरती होला मैनी को। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य के संबंध में निर्धारित किए गए थे, तो ये निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है, निवल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 9, गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हरियाणा में, गोवा नवमी, ठीक है। शॉर्ट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का भार कितने किलोग्राम होता है? तो ये होता है 7.26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 12, कथक में खड़े होने की मुद्रा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ठांठ, खड़े होने की मुद्रा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है जिन्होंने बांसुरी की महारत और अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो वो है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। जाकिर हुसैन का आपको पता है कि ये तबला के लिए फेमस है और शिव कुमार शर्मा शायद सितार के लिए, ठीक है। बाकी आप देख लेना एक बार कंफर्म करके। हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में सही है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदिनी लाखिया के लिए सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो वो है कथक। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो यह शक्ति का पृथक्करण। 18, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मुंबई के भाई खला रेलवे स्टेशन को सोमवार यानी कि 24 जुलाई को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार नवंबर 2022 में घोषित किया गया था। तो यह कल्चर हेरिटेज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर त्वरित होती है तो डैश के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ पे गतिशील रहती है, तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। अगर इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारे दोनों सही होंगे, ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। तो ये थी औद्योगिक लाइसेंसिंग, ठीक है, 20वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 3, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो ये लगती है पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर 4, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्नलिखित में से किस भारतीय उल्का खगोलीय शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा? तो ये था अश्विन शेखर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेखन है? तो 161। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने
मलिका साराभाई को पाल्म डी और सम्मानित किया? तो ये किया था फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित जर्मनी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 प्रावधान करता है राज्य की भाषा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ों नदी पर स्थित जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो ये है इमाम गांव। ठीक है, गांव। भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है? तो ये मनाता है 3। जाकिर हुसैन किसके लिए फेमस है? ये फेमस है तबला के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय खिलाड़ी पौलोमी घटक कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। कुम्भी नृत्य का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990 से 51 में कितना हो गया था? 24.6% हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निश्चित आकार और स्पष्ट सीमा पदार्थ की किस अवस्था की विशेषता है? तो ये होती है हमारी ठोस में, जिसमें आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? 96.13 करोड़। ठीक है, हिंदुओं की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 18, विजेंद्र सिंह क्या खेलते हैं? तो ये है मुक्केबाजी प्लेयर। ठीक है, मतलब इनका संबंध पूछा था। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये 2017 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं, तो इनका संबंध है गोल्फ से। ठीक है।